नमस्कार दोस्तों, नंदन ITI के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए आप सामने है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से रहेगा और आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा टोटल यहीं से आएगा, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में हम लोग दोनों पढ़ेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये देखिए आपका दिख रहा है। पहला है ब्रिटिश एंड मीट्रिक सिस्टम, ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट और मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक, मेट्रिक एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये आपके चार ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिख गए। तो इनमें से कौन सा होगा आप लोग बताइए। 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, बताइए जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन होगा सी, क्वेश्चन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है। चलिए तो जैसे मूल इकाइयाँ कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो उन्हीं में से इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला दे रखा है लेंथ मास वॉल्यूम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास एरिया, लेंथ प्रेशर वॉल्यूम, ये आपका दे रखा है। तो बताइए, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए आप इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ये पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन और इसका आंसर है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, इसका होगा आंसर बी। तो ये आपका बी नंबर आंसर होगा। इसका क्या होगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है MKS सिस्टम में M क्या दर्शाता है। ये तो बच्चे जान जाएंगे। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए तो इसका होगा आंसर मीटर। क्या होगा, मीटर, क्योंकि M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है। तो इसको तो बच्चा बता देगा। चलिए तो इसका हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसका होता है 25.4 mm, यानी कि 2.45 सेंटीमीटर या 25.4 mm हम लोग कह सकते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आपका क्वेश्चन आ गया 5वां नंबर। 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम, यानी व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 और 36। तो इसको बताइए, इसका एलसीएम बताइए आप लोग। ये भी बहुत आसान है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका एलसीएम होगा 36। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है HCF बताना है। व्हाट इज़ द HCF ऑफ 18, मतलब 18, 42, 24, यानी 18, 42 और 24 का HCF क्या होगा। चलिए इसका जल्दी बताइए आप लोग, आंसर बताइए। तो ये 6वें नंबर का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी एलसीएम नहीं, HCF। तो HCF इसका कितना होगा, 6। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। चलिए तो इसको बताइए। ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और हिंदी में मैं तो बता ही रहा हूँ। तो ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है और इंग्लिश में है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसको छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन सब दिख जाए। तो इसका ऑप्शन सब दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 52। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो इसको आप लोग बताइए क्या होगा। 8वें का आंसर क्या होगा, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए। तो 8वें का आंसर क्या होगा, इसको हल करने पे कितना आएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सरल कीजिए।
3/4, 2/5 और 5/20 यानी 3/4 + 2/5 - 5/20। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, हल करिए। चलिए इसका ऑप्शन हम सब दिखा देते हैं, ये आपके ऑप्शन हैं। चलिए इसको हल करिए, हल करिए कितना आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। हल करने पर यही आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भाग दीजिए यानी डिवाइड। इसको भाग दीजिए, कितना आएगा आंसर, जोड़ घटाना गुणा भाग है। तो इसमें क्या करते हैं, भाग का चिन्ह बदल कर ऊपर का नीचे कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 20/31 गुणे 62/15। तो इसको हल करिए, कितना आएगा आंसर, 10वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका। चलिए अगला 11 का मल्टीप्लाई करना। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। तो इसका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आंसर आएगा बताइए, जल्दी बताइए। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मैं 100% दावा करता हूँ। चलिए तो इसका हल करने पे आपका आ जाएगा क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, 5×15 और +4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। चलिए अगला है सरल कीजिए, इसको हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को हल कीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। चलिए हल करिए, हल करिए। तो 12 का आपका डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम एक और क्वेश्चन बचा है। हम हर रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन लेके आया करेंगे। तो आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लें और हिंदी वाले हिंदी में। चलिए यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो बताइए 900 बराबर भागों में काटना है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, भाग दे दीजिए। क्या करना है, 225 मीटर में 900 से भाग देंगे तो इसका मीटर में आपका आएगा 0.25 मीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट आंसर होगा। तो देख एक बार हम दिखा दे रहे हैं सभी क्वेश्चन को। चलिए देख लीजिए, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और ये लास्ट का 13वां क्वेश्चन यहाँ पे रहा। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। तो हम हर रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन लेके आया करेंगे, वो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और धीरे धीरे हम हर ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% यहीं से आएगा। तो चलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।